आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लव जिहाद को लेकर लगातार हो रहे मामलों ने हिंदुत्व को झकझोर कर रख दिया है। लगातार हिंदू लड़कियां लव के चक्कर में जिहाद का शिकार हो जाती हैं, जिसको लेकर बजरंग दल ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवाओं से बचाव के गुर सिखाए। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सहारनपुर बजरंग दल के विभाग संयोजक कपिल शर्मा ने बताया कि कुछ लोग लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें बाहर जाकर बेच देते हैं या उन पर अत्याचार करते हैं। आज जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसके अंतर्गत हिंदू लड़कियों को किसी भी संदिग्ध से बचने के गुण सिखाए गए हैं। बताया गया कि किसी भी अन्य व्यक्ति पर तुरंत से विश्वास ना करें, अपने विवेक से काम लें। एक बहुत लंबे समय से इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें मुस्लिम लड़कों के द्वारा अपनी पहचान बदलकर हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको या तो कहीं पर ले जाकर बेच दिया जाता है या फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है या उनको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी कर 10-10 बच्चे पैदा कर अपनी जनसंख्या बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो आज सहारनपुर के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सैकड़ों लड़कियों को यहाँ पर जो हिंदू लड़कियाँ थीं उनको इकट्ठा किया गया और उनको इस षड्यंत्र से सचेत किया गया कि किस प्रकार उनको जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उससे किस प्रकार बचा जा सकता है। इसी के तहत आज यहाँ पर हरि मंदिर के अंदर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सैकड़ों लड़कियों के द्वारा भाग लिया गया और उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन सबको बताया गया कि जितने भी मुस्लिम देश इस विश्व के अंदर है उन मुस्लिम देशों के द्वारा इन सब कार्यों के लिए फंडिंग किया जा रहा है और जितने भी मदरसे और जितनी मस्जिदें देश के अंदर है उन सब से इन लड़कों को ट्रेनिंग देकर निकाला जाता है कि किस प्रकार अलग अलग बिरादरी की लड़कियों को किस प्रकार अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उन्हें किस प्रकार अपने धर्म से जोड़ने का कार्य जल्द से जल्द किया जा रहा है। लड़कियों को बचाव के गुर बताए गए कि इस प्रकार की घटना अगर आपके साथ होती है तो किस प्रकार आपको अपना बचाव करना है। और यहाँ पर हमारे कुंफू के अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी है वो भी आए हुए हैं, उन्होंने भी लड़कियों को उनके आत्मरक्षा के गुर सिखाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराज जीवन के नेतृत्व में अचल ताल पर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराज जीवन ने कहा कि अलीगढ़ में मात्र 35 सेकंड में 35 लाख रुपए से अधिक की लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया और पुलिस मुख्य दर्शक बन अभी तक अपराधियों से काफी दूर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से व्यापारी वैसे ही परेशान हैं और इस बीच इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त करती हैं। इस घटना से पूरे अलीगढ़ के व्यापारियों में भय का माहौल है और वे अपनी दुकान खोलने से घबरा रहे हैं। जो ज्ञापन है आपको सब मालूम है अच्छी तरीके से, 35 सेकंड के अंदर 35 लाख रुपए की अलीगढ़ के अंदर लूट हो गई। व्यापारी लूट लिया गया। अलीगढ़ का व्यापारी भयभीत है, परेशान है। अलीगढ़ के अंदर असुरक्षा का मामला बन गया है। आज पूरे अलीगढ़ दहशत से जी रहा है। कोई भी व्यापारी दुकान खोलने को तैयार नहीं है। स्थिति बहुत भयभीत है। उसको लेते हुए कांग्रेस पार्टी के हम तमाम साथियों ने आज सड़क पे हम उतरे हैं, प्रदर्शन किया है। और आज संडे का दिन है, आप जानते हैं लॉकडाउन है, संडे का दिन है। लेकिन चूँकि संडे हो या मंडे हो, अगर किसी भी व्यापारी का पीड़न होगा तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन आज मैं अपने LIU के साथियों का मैं खुल के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, LIU के भाइयों का, कि रात को हमारा ये प्रोग्राम बना और सब लोगों ने यहाँ इंतजाम कराया। आज CO City 1 आए या स्वदेश गुप्ता जी, उन्होंने ज्ञापन लिया है और उन्होंने वायदा किया है कि केस खुलने से पहले आज ही उसको सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि एक व्यापारी की सुरक्षा का सवाल नहीं है। अगर एक व्यापारी को सुरक्षा मिल गई तो सुरक्षा सबकी हो जाएगी। इसलिए जो आतंक व्याप्त है वो आतंक दूर होगा। बदमाश जेल जाने चाहिए। एक लोधा के अंदर आप देखिएगा, एक हाथरस का MP जो है, मैंने इस आवाज़ को उठाया 1.5 महीने पहले, उसने जो है दबंगों का साथ देकर एक दलित महिला की पिटाई हुई, उसमें बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ। 1.5 महीने बाद भी आज तक वो गिरफ्तार नहीं किया गया है।
कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस सरकार में ये राम राज नहीं है बल्कि रावण राज है। और रावण राज में आज अपराधी स्वच्छंद घूम रहे हैं। आज अपराधी बेखौफ होकर तमंचों के बल पर कब किसकी हत्या कर दे कोई पता नहीं, कब किसके रेप कर दे कोई पता नहीं, कब किसको लूट ले कोई पता नहीं। आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। आप सब पत्रकारों का दिल से धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि साहब सुनार के यहाँ जो लूट हुई है उससे लोगों में भय व्याप्त है। इस संबंध में इनको बता दिया गया है कि ये जल्दी वर्कआउट कर ली जाएगी और बदमाशों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कभी कभी मामूली विवाद भी बड़ा रूप ले लेती है, जिसमें कई लोग अपनी जान या दूसरे की जान भी ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां नाली के पानी को लेकर दो पक्षों में हुए झगड़े में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग लाल सिंह की मौत हो गई। दोनों ही विवाद करने वाले लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, पूरी घटना सहारनपुर के थाना रामपुर क्षेत्र करसनी ग्राम की है, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग लाल सिंह अपनी गाय को नहला रहा था। वहीं सामने गांव के रहने वाले संदीप का मकान है, वो ठेली लगाता है। पानी की कुछ बूंदें गिरने से संदीप और बुजुर्ग के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों में मारपीट हुई। वहीं दोनों के परिवार आमने सामने लट लेकर झगड़ने लगे। उसी दौरान बुजुर्ग को चोट लग गई और गिरते ही उसकी मौत हो गई। झगड़े को बढ़ता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया और बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि ड्यूटी मेरी नहीं थी, लेकिन जो रिकॉर्ड उपलब्ध है मेरे पास, उसमें आज सुबह 2 बजे एक बॉडी आई लाल सिंह नाम की, उम्र 60 साल। कृष्णी कोई जगह पड़ती है, थाना रामपुर मनिहारान। और इनको जो लेके आए थे कांस्टेबल 314 प्रदीप तोमर। बॉडी मोर्चरी में रखवा दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए तैयारियां कराई जा रही है। बाकी तो चूँकि पंचनामा पुलिस को भरना है, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ बॉडी रखी हुई है। झांसी में कोविड केयर को लेकर ग्राम पंचायतों में किट व सामग्री की खरीद में घोटाले का आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी के गरोठा सीट से विधायक जवाहर लाल राजपूत ने खरीद में धांधली का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मामले की शिकायत की है। शिकायत पत्र में कहा गया है कि सामग्री की खरीद में प्रशासन के अफसरों ने व्यापक हेराफेरी की है। विधायक जवाहरलाल राजपूत के मुताबिक कोविड महामारी उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से फैल रही है। नगर, कस्बा और गांव सभी स्तर पर इसको रोकना है। गांव स्तर पर कोविड के तहत सैनिटाइजर, मास्क, थर्मामीटर, अन्य सामग्री को वितरित किया गया। उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी योगी जी सरकार इस कोरोना के समय लगातार जनता का ध्यान रख रही है और इस बीच में गांव में, नगर में हर जगह सैनिटाइज हो, मास्क हो, थर्मामीटर हो और उससे संबंधित जो भी सामग्री है वो सरकार की ओर से खरीदी गई है और गांव स्तर पे, नगर पे वितरित की गई है। लेकिन झांसी जिले में जानकारी मिली थी कि कई जगह वितरित नहीं की गई, या अगर जो वितरित की गई उन दरों में काफ़ी अंतर था। तो इसको लेकर हमने जिलाधिकारी झांसी और कमिश्नर झांसी को एक पत्र लिखा था। इसके बाद अपन जब लखनऊ गए तब शासन को भी ज्ञात कराया कि भाई इसमें कहीं ना कहीं लंबे स्तर पर घोटाला है और इसकी जांच होना चाहिए और जो भी अगर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।